आप सभी को नमस्कार। बेटा, आज वापस से अपन क्लास 10th साइंस का लेसन नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक है, उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कार्बन परमाणु की विशेषताओं के बारे में बताया। दूसरे लेक्चर में आप लोगों को हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया। अब बात आती है, तीसरा लेक्चर है जिसमें नाम है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों की क्या बताई मैंने? नाम पद्धति। तो ये जो आपकी कार्बन यौगिकों की जो नाम पद्धति है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, इसमें 3 पद्धति आती है। कितनी आती हैं? 3। तो सबसे पहली पद्धति अपन पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति, ट्राइबल नेम, रूढ़ पद्धति। उसके बाद जो दूसरी पद्धति आएगी वो आप लोगों की आएगी बेटा व्युत्पन्न पद्धति। एक मैंने आपको बताई रूढ़ पद्धति, एक बताइए आप लोगों को कौन सी? व्युत्पन्न या डेरिवेटिव सिस्टम। और तीसरी पद्धति जो कि इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में हर कंपटीशन में काम आती है, IUPAC नामकरण पद्धति। कौन सी पद्धति? IUPAC नामकरण। IUPAC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल, INTER नेशनल, NATIONAL, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, APPLIED केमिस्ट्री, CHEMISTRY। तो IUPAC का कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये है इनके नामकरण की 3 पद्धति हैं ऑर्गेनिक कंपाउंडों की। पहली है रूढ़ पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति है, और तीसरी है IUPAC पद्धति। तो इसमें अपन पहली जो पद्धति है जिसका नाम आप लोगों ने क्या बताया था? रूढ़ पद्धति, वो पढ़ेंगे। तो पहली आपकी है रूढ़ पद्धति, ठीक है ना। तो इस रूढ़ पद्धति के अंदर क्या पढ़ेंगे? सुनो, ये आपकी जो रूढ़ पद्धति है किसको बेस मान रखा है? तो रूढ़ पद्धति जो होती है वो प्राकृतिक स्रोत कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है एवं गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो रूढ़ पद्धति है उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? उनके प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपके पास में CH4, तो CH4 का जो रूढ़ नाम है वो रूढ़ नाम क्या कहलाता है? मार्स गैस। क्या कहलाता है बेटा? मार्स गैस। लेकिन इसका मार्स गैस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो है दलदली क्षेत्रों से इसे प्राप्त किया जाता है। तो इसको कहाँ से प्राप्त किया? दलदली क्षेत्रों से। उसी के साथ में अब आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल लिया, CH3OH, इसे मैथिल एल्कोहल बोलते हैं, लेकिन रूढ़ पद्धति में इसका नाम जो होता है वो कहलाता है कास्ट स्प्रिट। क्या नाम दिया? वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट। इसको कहाँ से प्राप्त किया? लकड़ी के भंजक आसवन से इसे प्राप्त किया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन से इसे प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ में एक एग्जाम्पल आपका और है, वो दे रखा है CH3COOH, जिसे रूढ़ पद्धति में एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हो। और इस एसिटिक अम्ल का नाम कहाँ से प्राप्त किया है? तो ये कहता है सिरके के लैटिन नाम एसिटम से लिया गया है। इसका बताया मैंने, सिरका
सिरके के लैटिन नाम किसे एसीटम से लिया गया है। उसी के साथ में एक अच्छा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है जो बार बार पूछते हैं, कई बार HCOOH इसे बोलते हैं रूढ़ पद्धति में फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है बेटा? फॉर्मिक अम्ल। और ये जो फॉर्मिक अम्ल है उसको कहाँ से प्राप्त किया गया है? चींटी से, ततैये से, इनसे प्राप्त किया जाता है। तो मैंने बताया सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये एग्जाम्पल काफी सारे कंपटीशन में भी पूछे जा चुके हैं कि बताइए फॉर्मिक अम्ल को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो कहेंगे लाल चींटियों से या चींटियों से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपके पास में आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया हुआ है और वो आपका एग्जाम्पल क्या है वो सुनो। एक है लैक्टिक अम्ल, तो आप लिखोगे HC, ऊपर COOH, नीचे OH और यहाँ पर CH3, ये आपका है लैक्टिक अम्ल। इस लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या है? लैक्टम। लैक्टम का मतलब क्या है? सर दूध से प्राप्त होते हैं। तो ये अपने पास इसकी नामकरण की एक पद्धति थी जिसका नाम था आपके पास में कौन सी पद्धति? रूढ़ पद्धति। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? मेरा वापस से पुनः हाथ जोड़ करके